अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एजुकेशन स्टार्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गाइस हैव मेड इट। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स में से लोगों ने, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत सपोर्ट दिया मेरी गाइडेंस की वजह से। मैंने पढ़ाया नहीं है तो सारी मेहनत आप लोगों की है, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फॉर कमेंटिंग डाउन, फॉर मैसेजिंग मी एट द व्हाट्सएप। मेरा व्हाट्सएप पूरा फुल है भाई, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाहिर सी बात है, मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ समझाई कि भाई ये होता है और आप लोगों ने ये करना है। बाकी मिक्स्ड ओपिनियन है, बुक से आया, बुक से नहीं आया। आप लोग मुझे बताना कि कहाँ से मोस्टली आया, लेकिन फिर भी एक मिक्स्ड ओपिनियन था कि सर बुक से आया कि नहीं आया, ये वो। खैर अभी टेस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो मसला एड्रेस करने आया हूँ, आप लोग बोलो यार ऐसा क्या, वीडियो क्यों अपलोड कर दी है अचानक से। मैंने तो कहा था कि मेरी वीडियो नहीं आएगी। देखो मेन मसला ये है कि कुछ लोगों की कन्फ्यूजन्स हैं, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी टेंशन है बच्चों में कि मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग शिफ्ट। अब मैं आप लोगों को जो बात बताऊँगा ना, उसे गौर से सुनना है और प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। पहली बात ये कि ये जो आप लोगों का एडमिशन ये जो आपकी लिस्ट आई है आज की, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू है, ये एक फाइनल एडमिशन टेस्ट और फाइनल एडमिशन जो सिलेक्शन की है वो नहीं है लिस्ट। क्यों नहीं है? अभी कारसाज आपके साथ खेलेगा। असल में अभी जो मौत का खेल है वो स्टार्ट हुआ है। खैर अभी जो लिस्ट आई है उसमें मैं एक और बात मेंशन करना चाह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का मेंशन नहीं हुआ हुआ। लास्ट ईयर तक तो था इस पे, मतलब लिस्ट पे मेंशन था और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता भी था। इस दफ़ा मेंशन नहीं किया गया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। तो आई एम रियली लाइक मतलब वार्निंग यू गाइस कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद बोलें यार साइकोलॉजिकल टेस्ट तो होना नहीं है। क्या पता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंटरव्यू में जिन बच्चों की सिलेक्शन हो उनका अलग से साइकोलॉजिकल टेस्ट हो। तो जस्ट बी रेडी फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑल्सो। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हुई तो वो पिछली वीडियो है। अगर फिर भी बहुत मसला है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, मैं आपको एक वॉइस नोट भेजूंगा, उसमें मैंने पूरी एक बात समझाई हुई है। अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है तो वो सब स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होना, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग, सही। तो ज़ाहिर सी बात है, हमें नहीं पता कारसाज अपना क्या सिस्टम चेंज कर सकता है, कुछ भी नहीं पता। पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो कारसाज वालों का दिमाग भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, अब मेन चीज़, एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, सर यूनिफॉर्म कहाँ से लेना है। मैंने बोला भाई अभी एडमिशन नहीं हुआ है आप लोगों का, अभी सिर्फ एक लिस्ट आई है, आप लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। हाँ, आप लोगों में से ही सिलेक्शन होनी है। अभी कारसाज आप लोगों के साथ खेलेगा। कैसे खेलेगा? अभी आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप मतलब खैर आप लोगों ने सारे फॉर्म्स में अपना, हर बच्चे ने मॉर्निंग शिफ्ट सेलेक्ट की हुई है। एवरी वन ऑफ यू हैव सिलेक्टेड द मॉर्निंग शिफ्ट। द बैड न्यूज़ इज़ कि कारसाज के पास फुल राइट है, और उन लोगों ने ये लिखा हुआ भी था कि हम किसी की भी शिफ्टिंग और बोर्ड शोर्ड चेंज कर सकते हैं। खैर बोर्ड में तो इतना खैर शिफ्टिंग नहीं आती, लेकिन इवनिंग और मॉर्निंग में उनके पास मुकम्मल राइट है कि वो किसी की भी शिफ्ट मॉर्निंग से इवनिंग कर सकते हैं और किसी की भी शिफ्ट इवनिंग से मॉर्निंग कर सकते हैं। पता है आपको इस बात का? इवनिंग से मॉर्निंग तो खैर जाहिर सी बात है कोई नहीं जाएगा, लेकिन मॉर्निंग से इवनिंग में करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी इंटरव्यू भी देंगे, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर हुआ तो वो भी देंगे, उनका फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं होना। उनका फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, ना ही उनका नाम मॉर्निंग में होगा, ना ही इवनिंग में होगा। ये भी होगा। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। लेकिन आप लोगों में से ही सिलेक्शन होनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो फिल्ट्रेशन होगी ना वो मॉर्निंग और इवनिंग की होगी। अभी मुझे एक लड़की मैसेज करके बोल रही थी कि सर 80 स्टूडेंट्स हैं हमारे उसमें, हमारी लिस्ट में, मतलब जो उनका ग्रुप था। तो मैंने बोला कि 80 में से 40 या 50 सिलेक्ट होंगे, या मे बी उससे कम हो या बहुत कम हो, या 50 से अबव हो, लेकिन बहुत कम हो सकते हैं। और नॉर्मल मतलब 50 या 40 की रेंज होती है, 30 या 40 की रेंज होती है जो सिलेक्ट होंगे, फाइनल सिलेक्शन जिसकी होती है। बाकी सारे फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे, और इन्हीं 30-40s में ही इवनिंग और मॉर्निंग का जो सिनेरियो है वो बनेगा। और मे बी ये नंबर्स का मुझे नहीं पता, नंबर ज़ाहिर सी बात है जितना हर साल बच्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं और जिन्होंने टेस्ट दिया है ज़ाहिर सी बात है उसमें सिलेक्शन तो होगी। लेकिन कारसाज आप लोगों के साथ ये गेम करेगा कि आप लोगों को मॉर्निंग, जिन्होंने मॉर्निंग सेलेक्ट की हुई थी, आसान अल्फाज में आप लोगों ने अगर मॉर्निंग सेलेक्ट की हुई थी तो आप लोगों को इवनिंग में डाल सकते हैं। दे हैव ऑल द राइट। और उसके बाद आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते कि सर हमने तो मॉर्निंग सेलेक्ट की थी, आप लोगों ने हमें इवनिंग क्यों दे दी। या तो वो बोलेंगे सर आप एडमिशन कैंसिल करो, और तभी वो लोग दूसरा टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें वो इन्हीं खाली सीटों को फिल करेंगे।
तो ये सीन होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, आई होप मैं अपना पहला मसला समझा चुका हूँ। अगर आपको इस मामले में कोई क्वेरी है, आसान फाल में आई रिपीट कि आप लोगों का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है इंटरव्यू, नहीं भाई ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक प्रॉपर एक प्रोसेस में शामिल है। आप लोगों का इंटरव्यू में आपको जज किया जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर हुआ तो उसमें जज किया जाएगा, और उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दोनों ही नहीं मिलेंगी, दे वॉन्ट बी गेट सिलेक्टेड इवन आफ्टर पासिंग द एंट्री टेस्ट। बात ख़त्म, पहला टॉपिक ख़त्म। दूसरा टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉर्निंग शिफ्ट वर्सेस इवनिंग शिफ्ट। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इवनिंग मिलेगी, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, मिलेगी ना, मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने अपना माइंड बनाया हुआ भी होगा, ज़ाहिर सी बात है कि इवनिंग तो भाई है तो सही, अब मिलेगी भी सही, मे भी हो सकता। अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा मशवरा दे रहा हूँ भाई होने के नाते। अब मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जिसको इवनिंग मिले, अब उसने क्या चीज़ें देख के इवनिंग सेलेक्ट करनी है। अब मैं यहाँ पे इवनिंग को सपोर्ट करूँगा, क्यों? देखो मॉर्निंग में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, अब हम एजुकेशन और इवेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि एक कॉलेज है, उसमें सिंपल आपने सुबह आना है, दोपहर में जाना है, उसके बीच में आपकी एजुकेशन होगी और इवेंट्स होंगे। ज़ाहिर सी बात है 14 अगस्त आएगा ना, इवेंट होता है हर जगह। इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे, डिक्लेमेशन स्पीच कॉन्टेस्ट होंगे, अलग प्रोग्राम्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगी। अब जो दो मेन फ़र्क हैं मॉर्निंग और इवनिंग में वो यही है। एजुकेशन में पहला फ़र्क, एजुकेशन में कारसाज की मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग से बेहतर नहीं है। इवनिंग शिफ्ट एजुकेशन में कारसाज की मॉर्निंग से बेहतर है। अब बेहतर से मुराद क्यों है, मैं उसका एक वैलिड रीज़न आपको बताता हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो उनकी प्राइमरी जॉब है, मतलब उनकी मेन जॉब है ना मॉर्निंग में, ज़ाहिर सी बात है उनकी पहली जॉब है मॉर्निंग। वो अपनी सेकेंडरी जॉब करेंगे कहीं और जाके। अब जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें जो सेकेंडरी जॉब है वो कारसाज की टीचिंग है, जो इवनिंग शिफ्ट है टीचर्स के लिए, और वो मॉर्निंग में कहीं और पढ़ाते हैं। अब इसका डिफरेंस आप लोग जान सकते हैं कि एक इंसान की मेन जॉब मॉर्निंग में है और एक इंसान कहीं और का प्रिंसिपल है, कहीं की अकेडमीज पढ़ाते हैं, किसी और कॉलेज में पढ़ा के दोबारा इवनिंग में आके कारसाज में पढ़ाते हैं। तो ज़्यादा सुपीरियर टीचर कौन होगा? मेरे खुद के 8 के टीचर थे सर विरासत हाशमी, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज। अगर आप अभी भी पनी अभी हैं, वो नहीं है अभी, हैं नहीं है, लेकिन अगर आप किसी टीचर से पूछोगे सर विरासत हाशमी होते थे। और ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो किसी और स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल होते थे और यहाँ आके टीचिंग करते थे इवनिंग में। तो समझ लें आप इस कॉलेज का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है, इस शिफ्ट का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या होगा, कि कितने स्किल्ड टीचर्स इवनिंग में पढ़ा रहे हैं। इस मामले में एजुकेशन इवनिंग की अच्छी है, पोजीशंस भी आती हैं। मेरे खुद के दोस्त जिसके साथ मैंने बैठ के ट्यूशन पढ़ा, उसकी पोजीशन आई थी और वो इवनिंग में पढ़ता था कंप्यूटर साइंस में। तो अब एक चक्कर ये है कि आप लोगों ने अगर एजुकेशन देखनी है तो बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। अगर आपको कोई भी शक है एजुकेशन का कि भाई इवनिंग में यार पढ़ाई अच्छी नहीं होती, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है भाई। गेस्ट पेपर्स, इवन मतलब कराची बोर्ड के लिए मेन चीज़ है ना, गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर जो प्री बोर्ड है उसके मतलब बहुत ज़्यादा पोर्शन लगता है पेपरों में। बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो यू विल डेफिनेटली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एजुकेशन पर्पस ऑफ द इवनिंग एंड मॉर्निंग शिफ्ट। तो मेरा पहला जो सेक्शन था इस मॉर्निंग और इवनिंग को डिवाइड करने का वो ये था, और मैं इवनिंग के साथ हूँ। अगर आप लोग एजुकेशन में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो गो फॉर इवनिंग। अगर आपको मतलब बेसिकली ये बात बताने का ये है कि बहुत सारे लोगों को इवनिंग मिलेगी, तो अगर इवनिंग मिल रही है तो इवनिंग ले लो, सही, अनटिल एंड अनलेस आपको। अच्छा वो मैं खैर बाद में आता हूँ। दूसरी चीज़, अब जो दूसरा और आखिरी फ़र्क है मॉर्निंग और इवनिंग में वो ये है, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, स्पोर्ट्स के होते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अब जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि एक कॉलेज है, उसका इवेंट 14 अगस्त का एक ही होगा ना, बड़ा इवेंट होगा 14 अगस्त का, उसमें चीफ गेस्ट आएगा या प्रिंसिपल आएगा या कॉमकार आएगा। कॉमकार मीन्स कमांडर कराची नेवी के जो हैं वो आते हैं। अब वो एक इवेंट में आएंगे, वो इवेंट कब होगा? मॉर्निंग। फॉर एग्जांपल पूरे कारसाज कॉलेज का 100 इवेंट होता है साल में, सही है, 100 होता है, 50 होता है, 50 में से 40 इवेंट होंगे जो मॉर्निंग होस्ट करेगा, 10 इवेंट ऐसे होंगे जो इवनिंग के होंगे।
अब इसमें मैं फेयरवेल वगैरह को नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, फेयरवेल तो ज़ाहिर सी बात है हर विंग की, हर शिफ्ट की अलग होती है। लेकिन जो बड़ा इवेंट होता है ना, वो मॉर्निंग होस्ट करेगा, तो यू विल सी मोर ऑफ लाइक सोशल इवेंट्स, करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द मॉर्निंग शिफ्ट। लेकिन जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो मॉर्निंग की भी टीम्स बनती हैं या इवनिंग की भी टीम्स बनती हैं, वो मिक्स बनती हैं। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा स्पेशलिटी वो मॉर्निंग के पास है, वो ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, ज़्यादा बेनिफिट मॉर्निंग के पास है। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ सोशल लाइफ, खैर दोनों सही है, मॉर्निंग मतलब इवनिंग में भी प्रोग्राम्स होते हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि इवनिंग में प्रोग्राम्स नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ बस एक होता है ना 19-20 का फ़र्क, बस यहाँ पे होगा 18-20 का फ़र्क, सही है। इवनिंग में इतने प्रोग्राम्स होंगे, सही है, और मॉर्निंग में इतने होंगे। अब एजुकेशन वाइज आपने देख लिया, मैंने बोला इवनिंग बेहतर है, करिकुलर एक्टिविटी के हिसाब से मॉर्निंग बेहतर है। अब जो दूसरी चीज़ है ना कि आप लोगों ने फाइनल जजमेंट कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट आ चुकी है एंड यू हैव बीन ग्रांटेड इवनिंग शिफ्ट, बहरिया कॉलेज करसास, लेकिन हमें इवनिंग शिफ्ट मिल गई है। बेटा अगर आपका जो मतलब मेन चीज़ है ना कि मैंने अपने आप को कैसे फैसला, डिसीजन कैसे करना है कि मैंने इस इवनिंग शिफ्ट को चूज़ करूं या ना करूं, वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आपका घर का डिस्टेंस कितना है। अगर आपका घर से कारसाज का फासला अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 50 मिनट्स है, 1 घंटे मैं नहीं जा रहा, मैक्सिमम 50 मिनट्स है, गो फॉर इवनिंग। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे जो मतलब आप में से खैर जो वीडियोस नहीं भी देखेंगे वो भी ऐसे होंगे और उनको भी पता ही होगा, वो लोग भी तो ज़ाहिर सी बात है एडमिशन लेंगे ना इवनिंग में, क्योंकि उनको बहरे कोई करसाज को पता है इसकी रेपुटेशन है, इसकी इवनिंग मॉर्निंग हर चीज़, नाइट भी होती है ना, नाइट में भी बच्चे आते हैं, मतलब एक बात कर रहा हूँ, इसकी रेपुटेशन बहुत है। तो अगर आप लोगों का डिस्टेंस घर का 50 मिनट्स से नीचे है या मैक्सिमम 50 मिनट्स है कारसाज से और घर का रास्ता, तो आप लोग इवनिंग चूज़ करो। अगर आपका घर इससे दूर है, डोंट चूज़ इट, डोंट चूज़ इट। बड़ा मसला होता है, बारिशें होती हैं, आप यकीन करो मेरे जो पिछले साल के जो ग्रुप बनाया था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पता नहीं कहाँ रहते थे, बारिशें हुई, पूरा शार फैसल तालाब बना हुआ था और वो लोग पैदल अपने घर गए। इतना मसला होता है, मतलब इन चीज़ों के हालात ख़राब होते हैं उनके लिए जो बहुत दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है ना, जजमेंट, यार मैनेज कर लेंगे ना, वो आपका काम है मैनेज करना। बाकी ये है कि आपको इवनिंग में थोड़ी सी हेक्टिक प्रॉब्लम ये होती है कि शेड्यूल मैनेज नहीं होता, आपको सुबह से दोपहर तक का जो टाइम होता है उसमें जो तो आप सो के गुजार देते हो, पढ़ने का टाइम कम बचता है, क्योंकि मॉर्निंग वाले जो होते हैं ना उनको फ़ायदा होता है कि शाम में सारी कोचिंग्स होती हैं, सारे अकेडमीज़ होती हैं, इवनिंग वालों को फिर मसला होता है। लेकिन दिल पे पत्थर रख के ना कारसाज की एजुकेशन के ऊपर ट्रस्ट करना, कारसाज की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और अगर आप कोचिंग वगैरह की हेल्प ना लो, जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैं NR1 में एंटर किया मैंने, लेकिन मैंने कोई कोचिंग से नहीं पढ़ा, मैंने सारा यूट्यूब से पढ़ा है और 10 ईयर से पढ़ा है और नोट से पढ़ा, उसी ने मेरी अच्छी परसेंटेज ले आई थी। लेकिन बस मैं एक बात करता हूँ, जर्नल ओवरव्यू मैंने इस वीडियो में आपको लोगों को दे दिया है। अभी जिसका भी नाम आया है लिस्ट में उसकी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई, हाँ सिलेक्शन हो गई है, या तो मॉर्निंग मिलेगी या इवनिंग मिलेगी या एडमिशन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन किसी की ज़िंदगी में आएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है किसी ना किसी की ज़िंदगी में ये सीन आएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। बाकी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जो हो रहा है, इंटरव्यू होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू तो होगा। आप लोगों ने बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल बेहतरीन आंसर देने हैं। अल्लाह ताला आप लोग सबका हामी और नासिर हो। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप करो यार, मुझे यूट्यूब पे 1000 कमेंट, मतलब 1000 तो नहीं, सैकड़ों कमेंट्स आ रहे हैं, पत्नी मैं किसको मिस कर देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक कमेंट है तो उसके नीचे अदर स्टूडेंट्स उसको रिप्लाई कर देते हैं, तो वो मेरे पास से नोटिफिकेशन हट जाती है कि भाई उसका रिप्लाई हो चुका है। तो खैर वो यूट्यूब स्टूडियो पे मैं देखता हूँ। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी, मेरा व्हाट्सएप नंबर खैर पूरी वीडियो में चल रहा होगा, आप लोगों को कोई भी क्वेरी आप मुझे बताओ और मुझे मैसेज करो, मैं आप लोगों को भरपूर जवाब दूंगा। ज़ाहिर सी बात है मैंने पीछे 100 से ज़्यादा लोगों की मेरी चैटें भरी हुई हैं और मैं उन सबको रिप्लाई कर चुका हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और बहुत सारा ख्याल रखना है, वेलकम कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना बोलो यार, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।